हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है। काफी टाइम से मुझे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फाइनली आज की जो अपॉर्चुनिटी है ये आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एसएफआईओ के नाम से जरूर जानते होंगे। एसएफआईओ को रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने 30 अप्रैल 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसको आप सभी लोग एसएफआईओ के नाम से जानते हैं, इसके बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि एसएफआईओ क्या काम करती है। एसएफआईओ एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के और इसको रन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने इस एडवर्टाइजमेंट में ही कि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है व्हाइट कॉलर क्राइम्स को और फ्रॉड्स को मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में। तो आई होप आप सभी कैंडिडेट्स को समझ में आ गया होगा कि एसएफआईओ का क्या काम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एसएफआईओ के सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई है। एसएफआईओ ने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास यानी कि इनके ऑफिस में बिफोर 15th ऑफ जून 2024 पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि एसएफआईओ ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट्स अभी लॉ स्टूडेंट हैं और 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट हैं वो इस इंटर्नशिप का पार्ट बन सकते हैं, और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स को एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जिस कैंडिडेट के उसके एलएलबी में जितने ज्यादा नंबर उसने स्कोर कर रखे होंगे उसकी उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो एसएफआईओ के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन पाए। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री में फर्स्ट डिवीजन होल्ड करा हुआ होना चाहिए और या फिर 55% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट और हमारे लॉ स्टूडेंट्स जो 4th और 5th ईयर के अभी स्टूडेंट हैं वो लोग इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दूं, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टाइपेंड के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको मंथली जो एसएफआईओ स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएगा वो आपको 7,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड कराएगा, और ये इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जो आपका रखा गया है वो आपका मिनिमम 1 महीने का रखा गया है और मैक्सिमम आपका 2 महीने का ये ड्यूरेशन रखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी एसएफआईओ के इंटर्न्स होंगे उनको एसएफआईओ ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ कंप्यूटर देगा इंटरनेट फैसिलिटी के साथ। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे एज एन इंटर्न एसएफआईओ में, उन कैंडिडेट्स को एक डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी का अंडरटेकिंग देनी होगी। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 6 निकाली गई है, यानी कि हर मंथ के लिए जो इंटर्न्स एसएफआईओ लेगा वो 6 लेगा।
इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स को कौन से मंथ के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली मेंशन करेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कि कैंडिडेट्स को एंड में अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक पूरा असाइनमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जिसमें वो अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस और फीडबैक शेयर करेगा और साथ ही साथ SFIO के ऑफिशियल आपकी उस असाइनमेंट रिपोर्ट को इवेल्युएट करेंगे। तो ये इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है। जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुली इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करेगा उससे SFIO इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है SFIO के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 8 को प्रिंट आउट कराना है। पेज नंबर 8 मैं अभी एक बार आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये आपका पेज नंबर 8 है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स को अपने हाथों से फिलअप करना है और ऊपर सबसे टॉप पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो को पेस्ट करना है। इन केस आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद इनके गिवन एड्रेस पे आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एनवलप में डाल के इनके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे भेजना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। और आपको मेक श्योर करना है कि 15 जून से पहले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपका एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए। इन केस अगर आपका फॉर्म आफ्टर 15th ऑफ जून इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचता है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एंटरटेन नहीं करेगा SFIO। साथ ही साथ आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन से प्रेफरेबल पीरियड के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था। जैसे कि अगर आप लोग सितंबर अक्टूबर 2024 की इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप इस पे टिक करेंगे। जिस भी मंथ की आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं आप इसमें क्लियरली मेंशन करेंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को भेजना है वो भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है। आप डायरेक्टली वहां से कॉपी कर सकते हैं जब भी आप अपने एनवलप के ऊपर एड्रेस को मेंशन करेंगे। बाकी इन केस कोई क्वेरी है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो SFIO ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।